ऐसे रामपुर में 67 हिंदू परिवारों ने भारी हंगामे के बाद भी आखिरकार इस्लाम कबूला। क्यों पहनी इस्लाम की टोपी, वो देखिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के रामपुर की है। इस्लाम धर्म में पहने जाने वाली टोपी में दिख रहे ये लोग दरअसल हिंदू परिवार हैं। इनका कहना है कि यूपी के मंत्री आजम खान के डर से इन लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है। हमने सिर पे सम्मान के साथ इस्लाम धर्म को अपने सिर पर रख लिया। नहीं, ये बात तो उनसे पूछे ना जो लालच दे रहे थे, जिन्होंने लालच दिया था कि आपके घर नहीं टूटेंगे, आप इस्लाम, ये तो उनसे पूछे कि उन्होंने ये गलत लालच कैसे दे दिया। हम तो अनपढ़ जाहिल लोग हैं। पिछले एक हफ्ते से रामपुर में धर्म युद्ध चल रहा है। 67 हिंदू परिवार अनशन पर थे। ये वाल्मीकि समाज से है। उनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर मंत्री आजम खान अपने शॉपिंग मॉल के लिए उनके घरों पर बुलडोजर चलवाना चाहते हैं और उनका घर तभी बचता जब वो मुसलमान बन जाएं। वाल्मीकि घर बचाने के लिए हमारी बस्ती 60-65 घरों की बस्ती है और ये करीब 70 साल पुरानी बस्ती है ये। और यहाँ से जब रेड निशान लगाना आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लें तो आपकी बस्ती बच जाएगी। अब जरा ग्राउंड जीरो पर चलिए। इंडिया न्यूज संवाददाता मोहम्मद अफसर बता रहे हैं कि कहां आजम खान का मॉल बन रहा है, कहां वाल्मीकि बस्ती है और कैसे उसे प्रशासन ने उस पर लाल क्रॉस लगा दिया, जबकि 70 से ज्यादा वाल्मीकि परिवार 1939 से यहां रह रहे हैं। रामपुर में तोपखाना रोड पर एक बड़ा मॉल बन रहा है। इसके ठीक बगल में एक वाल्मीकि बस्ती है और जब ये मॉल बना है, चूंकि मॉल बहुत बड़ा है तो इसके लिए सड़कें भी बहुत बड़ी चाहिए, तो इसलिए इन घरों को तोड़ने का फैसला लिया गया। इस पूरे मामले में बस्ती वालों का सीधा आरोप आजम खान पर है। आजम खान की वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। बच्चे हमारे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, बहुत डर में। दिक्कत ये है कि वो हमारे घर तोड़ना चाहते हैं आजम खान, और हम घर टूट गए तो हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। ये कह रहे हैं मुसलमान बनो, हमारी जाति में आ जाओ तुम लोग, नहीं हम तुम्हारे घर तोड़ेंगे। कौन? आजम खान। क्या सचमुच रामपुर के धर्म युद्ध में आजम खान शामिल हैं? ये रामपुर में आजम के खिलाफ कोई सियासी खिचड़ी पकाई जा रही है। ये धर्मांतरण करेंगे। इसलिए बन रहा है कि ये घर जो तोड़ रहे हैं हमारे, ये घर बच्चा हमारे, जब मुसलमानों की हिफाजत हो रही है तो फिर हमारी भी होगी उसके साथ में। हम ये सोचेंगे मुसलमान बन जाएंगे तो हमारे घर बच जाएंगे। इस बड़े आरोप के बाद रामपुर से लेकर दिल्ली तक सियासत 7वें आसमान पर है। जिस तरह की वहाँ परिस्थितियां उत्पन्न हुई और जिस तरह सरकार में शामिल एक व्यक्ति के इशारे पर वहां का स्थानीय प्रशासन इन कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, तो दुर्भाग्य और लालच के जरिए कोई भी धर्म परिवर्तन कराना ये बहुत ही आपराधिक कृत्य है। फिलहाल रामपुर में दलित समाज और आजम खान के बीच जंग जारी है और इस लड़ाई पर अब पूरे देश की नजरें टिकी हैं। रामपुर से मोहम्मद अफसर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़ा संगीन मसला है। ये लोग, दलित बस्ती के लोग कह रहे हैं कि हमें अपना आशियाना बचाना है, इसलिए हम इस्लाम कबूल कर रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी साहिब सिंह जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले चौधरी साहब, मैं आपके पास आऊंगी। बेहद संगीन और गंभीर आरोप लगा रहे हैं ये लोग, इस दलित बस्ती के लोग। वो कह रहे हैं कि हमें अपना आशियाना बचाना है, इसलिए हम इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और आजम खान साहब ने हमें ये कहा है। देखिए शीतल जी, ये जो सारी स्थिति सामने आ रही है, ये सारा का सारा एक राजनीतिक ड्रामा है। कह रहे हैं कि साहब आजम साहब का मॉल बन रहा है, कहाँ रिकॉर्ड है कि कौन कह रहा है कि आजम साहब का मॉल बन रहा है। ये सब बिला वजह जो है बदनामी करने का काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जहां तक सवाल इस बात का है, जो बस्ती, जहां तक बस्ती की बात है, यदि बस्ती वहां से हटेगी या बस्ती मान लिया किसी कारणों से या किसी वजह से बस्ती को, तो पुनर्वास पहले किया जाएगा। कोई इस तरह नहीं है कि किसी को घर बेघर कर दिया जाएगा, ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सारे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, राजनीतिक ड्रामा बनाया जा रहा है, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, एक वरिष्ठ मंत्री को बदनाम करने की साजिश के तहत, और इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है, और ये सब जो है कुल मिलाकर सब ये बदनामी करने का काम ये साजिश रच रहा है। और ये सब आप देखिए, कहीं ये कोई प्राची शादी भी पहुंच गई है, कहीं बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं,
कहीं और कुछ दूसरी पार्टी के लोग आप कह रहे हैं कि बीजेपी, राजनीतिक भाव आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी का किया धरा है। संबित पात्रा हमारे से जुड़े हैं। संबित, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि ये सब जो है ये बीजेपी का किया धरा है, उन लोगों को बीजेपी भड़का रही है, ये सब तमाशा बीजेपी का खड़ा किया है। ये बड़ा दुखद विषय है शीतल जी। आप देखिए, आज अंबेडकर जयंती है। अंबेडकर जयंती के दिन किस प्रकार पूरे विश्व में दलितों के प्रति क्या भावनाएं थी अंबेडकर जी को, इसको हम व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ क्या किया जा रहा है ये हम देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आके टीवी पे कहते हैं कि दलित लोग षड्यंत्रकारी हैं, वो उनकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। आप बताइए, इससे जघन्य अपराध तो आप गलत बोल रहे हैं। बीजेपी के लोग षड्यंत्रकारी हैं, दलित लोग नहीं। ये बीजेपी के लोग खड़े हैं वहां पे, तो आप गलत भाषा बोल रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप कह रहे हैं कि वो जो मॉल के पास वो सब बीजेपी के सदस्य रह रहे हैं। किसका मॉल है बताइए ना। आप बताइए ना, आप क्या कह रहे हैं कि जो मॉल के पास जो घर है जिसको आप तोड़ रहे हैं उसे बीजेपी के लोग रह रहे हैं। आजम साहब का मॉल है, उसका हमें बताइए क्या। नहीं, आप देखिए, ये चोरी ऊपर से सीना जोड़ी किसी और को दिखाइएगा। ये चोरी ऊपर से सीना जोड़ी किसी और को दिखाइएगा, ये हमारे सामने नहीं चलने वाला है। चुपचाप शांत होकर पहले हाथ जोड़ के माफी मांगिए, हाथ जोड़ के माफी मांगिए पहले दलितों से। पूरा विश्व का दलित समाज आज समाजवादी पार्टी को देख रहा है किस प्रकार से दलितों के ऊपर समाजवादी पार्टी अत्याचार पे अत्याचार कर रही है, ये आज देख रहा है विश्व। बीजेपी आप पहले हाथ जोड़ के क्षमा मांगिए। आपने उनका धर्म परिवर्तन कर दिया, अगर यही उल्टा होगा तो अभी तक आपने आग लगा दी होती। किस तरीके से गरीब लोग मर रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप बताइए। आप जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आजम खान जो कि भारत माता को डायन कह रहे थे और मुलायम सिंह यादव मुस्कुरा रहे थे, आज आप इस प्रकार से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये आप करा रहे हैं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा। आप लोग नाटक करा रहे हैं। ये ठेकेदारी तो आप लोगों के पास है, ये ठेकेदारी तो बीजेपी के लोगों के पास है। किसका धर्म परिवर्तन कराएंगे, किसे किस धर्म में ले जाएंगे, ये ठेका तो आप लोगों के पास है। हम लोगों का क्या इस बात से लेना देना है। गलत तरीके से आप लोग जो गलत राजनीतिक साजिश कर रहे हैं, आप जो सरकार को और सरकार के नेताओं को बदनाम करने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं गलत तरीके से। लेकिन चौधरी साहब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये बीजेपी या कोई और लोग नहीं, वहाँ के स्थानीय लोगों को हमने बोलते सुना है। वो बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं ये कह रही हैं, तो आखिर एक बुजुर्ग महिला ऐसा क्यों कहेगी? देखिए शीतल जी हम फिर कहना चाहते हैं कि बार ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है साहब चूंकि आजम साहब का वो बनना है, वहाँ पे मॉल बनना है। नहीं, मॉल की बात तो इसलिए उजाड़ा जा रहा है। चौधरी साहब शांति से मेरी बात सुनिए। मॉल को चलिए हम साइड पे रखते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि बुजुर्ग महिलाएं, वहाँ के नागरिक ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आजम खान साहब ने ऐसा है। और शीतल जी जो सच्चाई है मुझ पर बात करें, वो लोग वहाँ बसे हुए काफी समय से और काफी समय से बसे हुए हैं। मान लिया किसी वजह से वहां से जो परिस्थिति उत्पन्न है, चाहे वो रास्ते की है, सड़क की है, मान लिया उन्हें जो है मान लिया हटाने की कोई बात आई है, तो उनके पुनर्वास उनका किया जाएगा, उन्हें कोई सड़क पर नहीं छोड़ दिया जाएगा। तो कहाँ है आजम खान, कहाँ है यूपी सरकार, कहाँ है मुख्यमंत्री? जब इतने दिनों से बवाल हो रहा है, इतने दिनों से बवाल में क्यों नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री? शीतल जी ये जो भी बात आज आप कह रहे हैं कि लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, फिर वहां से हटाया जाएगा, मुख्यमंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री कहाँ है? शीतल जी जो भी कार्रवाई है जिला प्रशासन की आवश्यकता अनुसार उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। उसमें जो है आजम साहब मतलब तो मन लगाने का काम किया किया जा रहा है। ये आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान आपके कर्मों को देख रहा है। देखिए आप लोग इस देश में क्या क्या साजिश रच रहे हैं, आप लोग इस देश में किस तरह सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, आप लोग किस तरीके से धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, पूरा देश आप लोगों को जानता है। आप लोग कोई नैतिक अधिकार नहीं इस तरह की बात करने का। एक स्टेटमेंट जारी करे कि किस प्रकार उनके सत्ता के अंदर समाजवादी पार्टी के राज में निरीह दलितों का धर्म परिवर्तन जबरन किया जा रहा है। क्या आप लोग करा रहे हैं? कोई जबरन से नहीं करा रहा, आप लोग करा रहे नाटक। ये नाटक आप लोग करा रहे हैं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, ना कोई धर्म परिवर्तन करा, ये आप लोग नाटक करा रहे हैं। ये आप लोगों की साजिश है, नाटक करा रहे, कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। देश में किसान मर रहे हैं, खुद नहीं ले रहे हैं, आपको गरीबों का कोई मतलब नहीं है। चलिए साहब वहां बैठे थे, उनको हमने भेजा है अपने कार्यालय से। चौधरी साहब मेरी बात सुनिए, संबित मेरी बात सुनिए, एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं, लोगों की बात सुनवा देते हैं आप दोनों को, एक बार फिर से।
कहा जाए। अपने दोनों को तो बांधने पड़ेंगे नहीं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के रामपुर की है। इस्लाम धर्म में पहने जाने वाली टोपी में दिख रहे ये लोग दरअसल हिंदू परिवार हैं। इनका कहना है कि यूपी के मंत्री आजम खान के डर से इन लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है। हमने सिर पे सम्मान के साथ इस्लाम धर्म को अपने सिर पर रख लिया। नहीं, ये बात तो उनसे पूछे ना जो लालच दे रहे थे, जिन्होंने लालच दिया था कि आपके घर नहीं टूटेंगे, आप इस्लाम, ये तो उनसे पूछे कि उन्होंने ये गलत लालच कैसे दे दिया। हम तो अनपढ़ जाहिल लोग हैं। पिछले एक हफ्ते से रामपुर में धर्म युद्ध चल रहा है। 67 हिंदू परिवार अनशन पर थे। ये वाल्मीकि समाज से है। उनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर मंत्री आजम खान अपने शॉपिंग मॉल के लिए उनके घरों पर बुलडोजर चलवाना चाहते हैं और उनका घर तभी बचता जब वो मुसलमान बन जाएं। वाल्मीकि घर बचाने के लिए हमारी बस्ती 60-65 घरों की बस्ती है और ये करीब 70 साल पुरानी बस्ती है ये। और यहाँ से जब रेड निशान लगाना आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लें तो आपकी बस्ती बच जाएगी। चौधरी साहब, मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला ये कि ये जो लोग बोल रहे हैं, ये तमाम बातें कह रहे हैं, ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय उस दलित बस्ती के लोग हैं, ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित। ठीक है, तो फिर ये ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? और दूसरी चीज ये कि अगर ऐसा आपको लगता है कि गलत है, साजिश है, इतने दिनों से बवाल चल रहा है, मुख्यमंत्री ने कोई बयान क्यों नहीं दिया, वहां क्यों नहीं आए, आजम खां क्यों खामोश रहे? देखिए, ऐसा है शीतल जी, पहली बात तो एक आजम खां साहब का इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल जो है उन्हें जो है साजिश का शिकार बनाने का और बदनामी कराने का और उनका नाम लेके सारे मामले को धर्मांतरण करने का। वो तो गाहे बयान देते हैं, इतना बड़ी बात पे नाम आ रहे तो बयान क्यों नहीं दे रहे वो? चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मैं इस पर आपका जवाब लूंगी, संबित के पास भी चलूंगी। छोटा सा आ गई है, वीएचपी नेता साध्वी प्राची को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साध्वी प्राची दलितों के धरने में शामिल होने के लिए रामपुर जा रही थी। सरकार भी कुछ कह रही है कि वो जो जमीन है वो सरकार की है और वो लेके ये लग रहा है सपा के गुंडों का केवल एक ही काम रहा है, दलितों को दुखी करना, परेशान करना, उनके आशियाने छीनना, उन्हें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना। आप गए थे वहाँ मिलने के लिए कि मिलने दिया गया? हाँ, मैं जा रही हूँ, लोग आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन उसी बस्ती से आए हैं सब लोग। क्या कारण क्या मानते हैं इसके पीछे, इस तरह की जो बातचीत हो रही है, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? कारण स्पष्ट है, आतंकी आजम खां पूरे प्रदेश में आतंक फैलाना चाहता है, पूरे देश के अंदर, और आतंकित करके दलितों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य कर रहे हैं। आपकी अगर बात हुई वहाँ पर लोगों से, किस तरह की मंशा है वहाँ पर लोगों की, किस तरह की राय है? लोग परेशान हैं, दुखी हैं। जो लोग 40 साल से वहाँ रह रहे हैं, अपने वोटर कार्ड दिखा रहे हैं, राशन कार्ड दिखा रहे हैं, तो आखिर उनके आशियाने को छीनने का हक किसने दे दिया? सपा के गुंडे जाकर के धमकी दे रहे हैं, या तो धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो तुम्हारे मकान तोड़ दिए जाएंगे। वहाँ पे मॉल बनाया जा रहा है, बड़े बड़े पूरा रोड मॉल बनाया जा रहा है। आजम खां का घर तोड़ के बना के दिखाओ, हिम्मत है तो। चौधरी साहिब सिंह समाजवादी पार्टी के और संबित पात्रा हमारे से जुड़े हुए हैं। संबित, साध्वी प्राची कहती है कि आजम खां आतंकी है और उनका घर तोड़ देना चाहिए अगर मॉल बनानी है, ना कि दलितों का आशियाना। बीजेपी का क्या कहना है इस पर? ये देखिए, साध्वी प्राची एक इंडिपेंडेंट वॉइस है, वो अपना राय रख सकती है, मगर जो भाव उन्होंने कहा है कि अगर गरीबों के आशियाने को तोड़कर मॉल बनाना है तो ये बिल्कुल उचित नहीं है, वह भी दलितों के घर को। आप बताइए, अंबेडकर जयंती के दिन आप दलितों के घर को कुचल देना चाहते हैं ताकि अमीरों के मॉल बन सके? ये किस प्रकार का शासन सपा इसमें चल रहा है उत्तर प्रदेश में? तुरंत इस सरकार को माफी मांगनी चाहिए और खुद मुलायम सिंह यादव को आज इस कार्यक्रम के बाद बाहर निकलकर क्षमा याचना करनी चाहिए कि मैं दलितों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करूंगा, वरना दलित समाज पूरा हिंदुस्तान को समाजवादी पार्टी को छोड़ने वाला नहीं है। ठीक ठीक संबित। चौधरी साहब, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या मुख्यमंत्री, हम ये उम्मीद रखें कि मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह आएंगे सामने और इस मसले पर कुछ अपना पक्ष रखेंगे या बीच बचाव की कोशिश करेंगे, या आजम खां जो गाहे बगाहे कुछ भी बोल देते हैं वो कुछ बोलेंगे इस पर ताकि मामला आगे ना बढ़े? शीतल जी, मैं ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो यह है कि दलितों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। यदि उन्हें वहां से हटाया जाएगा तो उनका पुनर्वास होगा, नंबर 1 बात।
दूसरी बात ये जो कौन साध्वी है, ये कहां से साध्वी बनी है, कोई संगठन इसे मानने को तैयार नहीं है। और जिस तरह की जहरीली भाषा ये बोलती है, जिस तरह की बात ये करती है, मुझे इसके साध्वी होने पर संदेह है। क्योंकि साधु का तो संन्यास से मतलब होता है, साधु का तो जो है उचित बात। ठीक है, प्राची को छोड़िए, वो हिरासत में है। साध्वी प्राची को छोड़िए, वो हिरासत में है। मुझे इतना जवाब दीजिए कि आगे मसला बढ़ने से कैसे रोकेंगे आप? देखिए, जो वहां उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, यदि उन्हें हटाना वहां से आवश्यक है तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। और आजम साहब को जिस तरीके से उम्मीद करते हैं कि जो बातें अभी चौधरी साहिब सिंह ने बोली हैं, ये तमाम बातें जाके उन लोगों को दिलासा, ढाढ़स खुद मुख्यमंत्री आजम खान दे। हम इसकी सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। संबित, आपका और चौधरी साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।